नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। ज़रा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी जल्दी जल्दी सरकारें बनाने के चक्कर में, जल्दी जल्दी जन समर्थन लेने के चक्कर में, जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने के चक्कर में अपनी विचारधारा से अलग हटकर जो और पार्टियां हैं उनके नेताओं को अपने यहाँ शामिल कर लेती है, उनको चुनाव लड़वाती है। वो चुनाव जीत भी आते हैं और जब उनको जिम्मेदारी का पद दिया जाता है तो वो अपने जो वास्तविक जिस दल से वो आए हैं वो उसके लिए लॉयल होने लगते हैं और भाजपा के प्रति उनका समर्पण कम होने लगता है। ऐसा पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के केस में हो चुका, ऐसा अरुण शौरी के केस में हो चुका, ऐसा सतपाल मलिक के केस में हो चुका और अब लगभग ऐसा ही जगदीप धनखड़ जी के केस में भी होने जा रहा है, जिनको अभी उपराष्ट्रपति पद से जो है त्यागपत्र, जिन्होंने अभी त्यागपत्र दिया है अपना उपराष्ट्रपति पद से 21 तारीख को अपने स्वास्थ्य के कारणों को बताते हुए। लेकिन इसके पीछे हकीकत स्वास्थ्य कारणों के पीछे इस्तीफा देना नहीं है, कुछ और हकीकत है उसके पीछे। और हकीकत ये है कि उनके जितने स्टेप्स हैं पिछले कुछ महीने के अंदर, वो सारे सत्तारूढ़ दल जिसके वो नेता रहे हैं, जिसकी वजह से वो चुने गए हैं उपराष्ट्रपति, सारे उनके अगेंस्ट रहे हैं लगभग। और उसका आभास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह जी को, अन्य कई लोगों को हो चुका है। और इसी का परिणाम है कि उनको इस्तीफ़ा देने के लिए कहा गया और 21 तारीख की शाम को उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। हालांकि 21 तारीख की शाम को जो इस्तीफ़ा दिया गया है, उस दिन संसद का मानसून सत्र का पहला दिन था और उनको जो है उन्होंने पूरे दिन संसद की कार्रवाई में भाग लिया। राज्यसभा के वो सभापति थे, तो राज्यसभा उन्होंने चलाई। लेकिन जो काम उन्होंने सबसे गलत किया उस दिन वो ये किया कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा, उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में सत्तारूढ़ दल लेके आया था, उन्होंने राज्यसभा में बिना सत्तारूढ़ दल को बताए विपक्षी दल का वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और एक साथ दो सदनों में अविश्वास प्रस्ताव आने से किरकिरी सरकार की होनी तय होती है। इससे सरकार बहुत ज़्यादा सन्नाटे में आ गई और शाम तक ये स्टेप उठा दिया गया। हालांकि जगदीप धनखड़ जो हैं वो 1989 में जनता दल की राजनीति के अंदर प्रवेश किया उन्होंने। चौधरी देवीलाल उनको लेकर आए थे और उनको जो है राजस्थान से जो है एमपी का चुनाव लड़ाया गया था और लगभग 2 साल वो एमपी रहे भी वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने 1991 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली और 2016 तक वो कांग्रेस पार्टी के अंदर रहे। कांग्रेस के अंदर वो विधायक भी बने, वो शायद दोबारा सांसद भी बने कुछ दिन के लिए। बहुत लंबी पारी तो उन्होंने, अच्छी पारी तो उन्होंने नहीं खेली। लेकिन जब 2016 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो बीजेपी ने उनको कुछ ही समय बाद कलकत्ता का उनको जो है पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त कर दिया और राज्यपाल नियुक्त करने के बाद उनका अहमियत उनको लगने लगा, बढ़ने लगी और उनका ममता बनर्जी से लगातार टकराव वहाँ चलता रहा। उसको भाजपा इस टर्म्स में देखती रही कि वो हमारे फेवर में मजबूत बात कर रहे हैं, जबकि वो अहम की बात कर रहे थे और अहम टकराना ममता बनर्जी का और उनका बड़ा स्वाभाविक था। उसके बाद भाजपा उनको उसी गलतफहमी के अंदर उपराष्ट्रपति पद पर ले आई, वहाँ से रिजाइन कराकर, और उन्हें देश का नंबर 2 सिटीजन यानी उपराष्ट्रपति भारत सरकार का बना दिया गया। और भारत सरकार के उपराष्ट्रपति का होने का मतलब है कि राज्यसभा के सभापति भी होना। और जगदीप धनखड़ तब से लगातार इस पद पर कार्य करते रहे। उनका जो एटीट्यूड था वो काफ़ी जगह पे बड़ा एरोगेंट रहा। उनका कुछ एटीट्यूड ऐसा भी था कि उससे ये लगता था कि भाई वो सत्तारूढ़ दल के अगेंस्ट ही जा रहे हैं कहीं कहीं। लेकिन कुछ बातें उनकी सही भी थी जिनको सत्तारूढ़ दल ने सुना नहीं। लेकिन तब हद हो गई जब वो जिस कांग्रेस ने उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लोकसभा के अंदर लाया था वही कांग्रेस पार्टी उनकी गुणगान करने लगी और उसकी पार्टी के जयराम रमेश तो यहाँ तक कहने लगे कि
24 तारीख को जगदीप धनखड़ जो है मीटिंग लेंगे और मीटिंग के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई बड़े बड़े घोषणाएं करेंगे। इस चीज़ से सरकार के कान खड़े हुए और जब पता लगा सरकार को कि उन्होंने कांग्रेस द्वारा इम्पीचमेंट प्रपोज़ल को ले लिया है तो सरकार की जो है बहुत किरकिरी होनी तय हो गई थी और सरकार ने तुरंत निर्णय लेते हुए उनको रात तक पद से हटने के लिए कह दिया। मेरा मानना ऐसा है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी को अपनी कैडर, अपनी सोच के आदमियों को आगे बढ़ावा देना चाहिए, ना कि बाहर के दलों से आए हुए नेताओं को बड़े सियासी पदों पर ले जाना चाहिए, क्योंकि उनके विचार और भारतीय जनता पार्टी के विचारों में अंतर होना लाजमी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदूवादी सनातन विचारों को मानने वाली पार्टी है, जबकि और दो दल हैं, चाहे जनता दल रहा हो चाहे वो कांग्रेस हो, वो अपने को सेकुलर पार्टी कहते हैं और वो मुस्लिम परिस्थिति में जीते हैं। इसमें विचारधारा का आमूलचूल अंतर होता है और शायद इसी कारण से भाजपा कई मोर्चों, जो मैंने 4 नाम आपको गिनवाए हैं, ऐसे और नाम भी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा भी उसी में से एक नाम है, उसी में मेनका गांधी भी एक नाम है, उसी में वरुण गांधी है, उनका भी नाम है। इस तरह के अनेक नाम और भी हैं जो भाजपा के विचारों से मेल ना खाने की वजह से भाजपा उनको आगे नहीं बढ़ा पाई और बढ़ाया तो उसका नुकसान उठाया। जैसे अब जगदीप धनखड़ के केस में उठाना तय है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह के सतपाल मलिक ने पद से हटने के बाद सरकार की किरकिरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसी तरीके शायद जगदीप धनखड़ भी वो उस रास्ते पर चले जाएं और भारतीय जनता पार्टी का केस बोलें। जरा सोचिए। साथियों, मेरे विचार यदि आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।